वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग क्लास 12 का मैथ्स पढ़ रहे थे, क्रैश कोर्स का, और जिसमें हम लोग आईव्यू पढ़ रहे थे। हाँ ठीक है, मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चा आज जुड़े हैं वो कृपया करके इसका पहला लेक्चर 1 देख लें, उसके बाद इसमें जुड़िएगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। अब आइए, हम लोग कल कुछ पढ़े थे, आज उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बाबू कल हम लोग जो पढ़े थे आईव्यू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या पढ़े थे? संख्याओं या फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को हम लोग क्या कहते हैं? आईव्यू कहते हैं। इसको आईव्यू कहते हैं। और आईव्यू में हम लोग पढ़े थे, जैसे कि इसको लिखते हैं कैसे बाबू? किसी भी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और क्या करते थे इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट में भी लिखते थे। इसके छोटे का एलिमेंट को किससे लिखते थे हम लोग? छोटी ब्रैकेट के, सॉरी छोटी एलिमेंट में लिखते थे, है कि नहीं? ये हो गया आपका मैट्रिक्स। ऐसे इस फॉर्म में जो लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और क्या जाने थे बाबू इसमें हम लोग? इसमें जाने थे ये जो गिरी ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब R1, इसको हम लोग बोलते हैं R2, और इसको हम लोग बोलते हैं R3। अरे ये जो खड़ी रेखा है, ये जो खड़ा एलिमेंट है, इसको हम लोग कॉलम बोलते थे। ठीक, कॉलम बोलते थे, मतलब ये हो जाता C1, ये होता था C2, और इसका जो ऑर्डर होता था बाबू, तो पहले रो को लिखते थे 1 2 3 यानी 3, और उसके बाद हम लोग कॉलम को लिखते थे, तो कॉलम होता था 2। यह इतना कुछ हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जाने थे, है कि नहीं? अब हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए क्या है, आगे हम लोग ये था आईव्यू का एलिमेंट भी जाने थे। ठीक है, और आईव्यू की पंक्ति मतलब रो, समझे? पंक्ति रो जाने थे, कॉलम यानी स्तंभ जाने थे हम लोग। ठीक है, उसके बाद जनरल नियम था। उसके बाद हम लोग जाने थे आईव्यू की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, उसके बाद हम लोग जाने थे शून्य यानी जीरो मैट्रिक्स, है ना, जिसके अंदर के सभी एलिमेंट जीरो होता है, शून्य के बराबर होता है, उसी को हम लोग शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या जाने थे बाबू? उसके बाद हम लोग जाने थे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसके में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम लोग क्या बोलते थे? कॉलम मैट्रिक्स बोलते थे। जिसमें एक ही केवल हो उसको क्या बोलते थे? कॉलम मैट्रिक्स। या उसके बाद रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आईव्यू हम लोग जाने थे, जिसमें एक ही रो हो, कॉलम कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो एक ही हो, उसी को हम लोग क्या जानते थे? कॉलम मैट्रिक्स, है कि नहीं? अब अगला हम लोग पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में बोले थे रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है, जितना रो उतना कॉलम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? स्क्वायर मैट्रिक्स, है कि नहीं? उसके बाद हम लोग पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स, है कि नहीं? डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आईव्यू, जिसके विकर्ण की अवयव को छोड़ के बाकी सब अवयव क्या होता था? जीरो, उसी को हम लोग विकर्ण आईव्यू कहते थे। उसको हम लोग क्या बोलते थे बाबू? विकर्ण आईव्यू कहते थे। जैसे सर 1 0 0 2 1 सॉरी 0 0 1 0 0 0 1, ये 1 के जगह 2 भी रह सकता है, या 4 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है अगर, लेकिन इस विकर्ण आईव्यू में ये रहेगा, इसी को हम लोग क्या कहते थे? हम लोग विकर्ण आईव्यू। हाँ, कल हम लोग पढ़ चुके थे। अब पढ़े थे क्या? अदिश आईव्यू। जिस विकर्ण के आईव्यू एलिमेंट हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? अदिश आईव्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते यूनिटरी मैट्रिक्स यानी इकाई आईव्यू या तत्समक आईव्यू। इसमें बोले थे कि इसके विकर्ण के अवयव सिर्फ 1 के बराबर होगा और बाकी सब क्या होगा? जीरो होगा, उसी को हम लोग बोले थे क्या? तत्समक आईव्यू। अब आईव्यू की समानता भी कल पढ़ लेते थे। दो आईव्यू आपस में क्या होता है? बराबर होता है, तो उसका सभी एलिमेंट आपस में क्या होता है? बराबर होता है। एग्जाम्पल हम लोग 1 भी बना लिए थे कल बाबू, 2 भी बना लिए थे। ठीक, आज हम लोग एग्जाम्पल 3 बनाना सीखेंगे, है कि नहीं? आज हम लोग एग्जाम्पल 3 बनाना सीखेंगे, और एग्जाम्पल 3 बहुत ही सिंपल है। देखो बोला है एक ऐसे 2/3 आईव्यू की रचना कीजिए जिसके अवयव दिया हुआ है AIJ बराबर इतना, है कि नहीं? तो देखो पहले
3 क्रॉस 2 का एक आईब्यू बनाते हैं। मान लीजिए कि मान ले ए बराबर कोई आईब्यू है, तो हो जाएगा बाबू A11 A12। क्यों? क्योंकि जो ये कॉलम ये 2 ही लेना है, रो 3 लेना है, तो हो जाएगा क्या A21 A22 A31 और A32। मान लिए कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसके भीतर के जो अवयव होगा ना मेरे भाई, वो तुमको दिया हुआ है, बोला है कि भैया AIJ बराबर जो तुम्हारा होगा वो 1/2 मॉड है, मॉड है। वन बाय टू मॉड है I माइनस 3J, यही ना है। अब देखो हमको बारी बारी से इसका वैल्यू निकालना है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे निकालेंगे A11, क्या निकालेंगे A11। और जब हम लोग A11 निकालेंगे तो यहाँ पे हाफ अपनी जगह पे सही है। अब देखो हम कल बताए थे तुमको कि AIJ जो होता है ना, तो ये तो इसकी जैसे A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, 21 हो गया, A32 हो गया, तो ये जो पहले वाला होता है ना बाबू, यही I होता है। पहले वाला क्या होता है मेरा I होता है, पहले वाला क्या होता है I होता है, पहले वाला क्या होता है I होता है। और जो बाद वाला आता है ना, ये J होता है, ये J होता है, ये J का वैल्यू होता है। समझ में आया? पहले वाला जो होता है वो I होता है और बाद वाला जो होता है वो J का वैल्यू होता है। समझ में आया? तो यहाँ देखो, अब A11 मतलब पहले वाला जो इसका है ये वाला ये, तो ये I का वैल्यू है, तो I का वैल्यू 1 3, और बाद वाला J का वैल्यू, यानी J का वैल्यू भी 1। ठीक है बाबू। अब देखो, अब ये हो गया आपका हाफ, ठीक है। अब देखो 3 एकम 3 और 3 में 1 गया, 3 में 1 गया तो कितना बचा -2, -2। अब इसका मॉड हटाएंगे तो हाफ। मॉड का मतलब होता है किसी भी माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उसको हमेशा वो प्लस में रिजल्ट देगा। जो भी माइनस में होगा किस में रिजल्ट देगा? प्लस में रिजल्ट देगा। तो जैसे ये -2 था तो इसको प्लस में रिजल्ट देगा, मतलब क्या करेगा सर, -2 को 2 में बदल देगा, और 2 से 2 खत्म तो मेरा आ गया 1। अब देखो A11 निकल गया, अब A12 निकालेंगे, फिर इसी में बैठाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, इधर हो जाएगा मॉड। I का वैल्यू हो जाएगा 1 और 3 और J का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका हाफ और ये हो गया 1 3 दूनी 6। अब देखो हाफ 6 में 1 गया दोस्त, तो बोलिएगा सर 5, माइनस एक ही बार में ख़त्म कर दी, वो हमेशा मॉड होगा। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 5/, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है। ये अब हमको और निकालना है। अब क्या निकालना है? A21 निकालना है, A21 निकालना है। अब A21 निकालना तो फिर बैठाएंगे हाफ। अब इसी फॉर्मूला इसी में बैठाएंगे। देखो I का वैल्यू यहाँ से 2 ले लेंगे, -3 × J का वैल्यू 1। अब देखो हाफ हो गया और 3 एकम 3 और 3 में 2 गया तो -1, -1 को 1 से मॉड हटाएंगे तो 1 ही होगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब आ जाएगा A21 हो गया, A22 फिर हो जाएगा हाफ। I का वैल्यू हो गया 2 गुना -3 × 2। अब इसका जब हम लोग मॉड हटाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 2 गया तो -4, -4 हो जाएगा प्लस में, तो हो गया 4। क्यों? मॉड के कारण। तो 2 दूनी 4, तो इसका वैल्यू कितना आ गया बाबू? 2। अब हमको फिर और निकालना है। A22 निकालना है, A23 निकालना है, A31 निकालना है, A31 फिर ये आ जाएगा हाफ,
यहाँ आई का वैल्यू जो पहला वाला होता है, बोले थे ये आई का होता है, ये जे का होता है, और आई का वैल्यू हो जाएगा मेरा 3 माइनस जे का वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 1, जे का वैल्यू 1। अब देखो ये हो जाएगा हाफ गुना 3 में 3 गया 0, 0 से किसी भी चीज़ गुना करो तो 0। अब एक चीज़ और बच गया A32। अब A32 यहाँ से निकाल लेंगे, फिर हम लोग हाफ आई का मान 3 इंटू जे का मान 2। अब यहाँ से आ गया हाफ गुना 3 दूनी 6, 6 में 3 गया तो बोलिएगा सर 3, तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसका वैल्यू भी आ गया। अब देखो हमको इसका जो मैट्रिक्स बनाना है, अब देखो A11 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, तो बोलिएगा सर 1। A12 का वैल्यू कितना निकला 5/2। A21 का वैल्यू कितना निकला 1/2, और A22 का वैल्यू कितना निकला 2। A31 का वैल्यू 0, और A32 का वैल्यू हो गया 3/2। बस यही तो आपको निकालना था। अब इसका रो गिन लो 1 2 3, कॉलम गिन लो 1 2। अब इसका रो गिनो 1 2 3, कॉलम गिनो 1 2। ये यही बोला था एक ऐसा 3x2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इतना दिया हुआ है, बीच के अवयव जो ये एलिमेंट है, ये इसका इस इक्वेशन दिया हुआ है उसका, उसी में हम आई इसका वैल्यू बैठाए, पहले A11 का निकाले, फिर इसका निकाले, फिर इसका निकाले, फिर इसका निकाले, फिर इसका ऐसे सबको निकाल के बैठा दिए, काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत तो बोलो, अगर दिक्कत नहीं है तो फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, हम आगे बढ़ेंगे। छापना नहीं है। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 क्या बोला है देखिए, यदि इतना दिया हुआ एक मैट्रिक्स और ये इसके बराबर है तो A B C X Y Z सबका हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। आइए हम लोग करते हैं शुरू, हम लोग करते हैं शुरू। देखो जगह का कंजेस्टेड है, हम क्वेश्चन से ही उठा लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन से उठा लेते। कितना लिखे, चलो लिख देते हैं। कोई होशियार सा बच्चा जैसा लिखेंगे हमें ऐसे छाप के आ जाएगा एग्जाम में। क्या बताएं, x + 3 z + 4 2y - 1, ये है बाबू, इसका है -6 a - 1 और ये है 0। ये आपका है b - 3, ये है -21 और ये फिर है 0 बराबर। इधर हो गया आपका 0 6 3y - 2। क्वेश्चन लिखने में भर गया पेजवा, देखो ना, -6 - 3 2c + 2, इधर हो जाएगा 2b + 4 2b + 4 -21 और इधर हो गया 0। ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमको इसमें से x y a b c सब फाइंड करना है। ठीक है, करना है तो करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आओ हम लोग को निकालते जाते हैं। देखो जैसे कि हम यहाँ लिखेंगे x + 3, x + 3 = कितना है 0। अब यहाँ से हम लोग जब इसको फाइंड करेंगे, मच्छर, तो x को अपने जगह छोड़ देंगे, y को उधर लेके जाएंगे तो -3,
ठीक है, हम मच्छर मारने का थोड़ा दवा ले, ठीक है। चलो अब देखो, पहला इक्वेशन लिखे, मतलब देखो इक्वल मतलब बोले थे कि जो इसका बीच का जो एलिमेंट होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इसका इक्वल ये हो जाएगा, तो देखो x + 3 = 0। अब देखो ये प्लस में आ गया तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, मेरा x का वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है y का। अब देखो y का वैल्यू कहाँ है, ये देखो यहाँ है y, और यहाँ भी दिख रहा है हमको y, और कहीं y दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब बाबू 3y - 2, चलो इधर से लिखेंगे, जैसा तुम लोग बोलेगा वैसे ही लिख देंगे। देखो भाई की हो गया छोरे, 2y - 1 = हो जाएगा 3y - 2, ठीक है। इस y को उठा के उधर लाएंगे, 2 को उठा के इधर ले आएंगे। कैसे सर, देखिए -1 अपने जगह पे है, ठीक है, और ये -2 है, इधर आके हो जाएगा +2, और इधर है 3y, और इधर y प्लस में उधर जाकर हो जाएगा 2y। अब देखो 2 में 1 गया तो 1, और 3y में 2y चल गया तो y, मतलब y बराबर कितना आ गया बाबू, 1। y बराबर कितना आ गया, 1। x निकल गया, y भी निकल गया। अब हमको अगला निकालना है z का वैल्यू। अगला किसका वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू। अब देखो z का वैल्यू यहाँ है, वहाँ है, साफ साफ हमको दिख रहा है। तो z + 4 = है 6, z + 4 = 6, इसलिए z बराबर, ये 6 हो गया, 4 जाके उधर घट जाएगा -4, इसलिए z बराबर कितना आया बाबू, 2। तो बोलिएगा सर z बराबर कितना आ गया, 2। z बराबर कितना आ गया, 2। अब z का वैल्यू निकल गया। अब देखो x निकल गया, y निकल गया, और z भी निकल गया। अब बच गया क्या मेरा, a, b और c। अब देखो यहाँ a है, मतलब दूसरा रो का दूसरा कॉलम, और यहाँ पे दूसरा रो का दूसरा कॉलम, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो यहाँ हम बनाते हैं किसका बाबू, a - 1 बराबर हो जाएगा -3। अब देखो a को फ्री करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी -3 + 1। तो a बराबर जो वैल्यू हो गया बाबू वो -2 हो गया। ये निकल गया किसका वैल्यू, तो बोलिएगा सर ये वैल्यू निकल गया आपका a का। ये वैल्यू किसका निकल गया, a का। अब हमको निकालना है किसका वैल्यू, b का। अब देखिए b यहाँ है और यहाँ भी है, और तो कहीं नहीं है। अब देखो b यहाँ है और b यहाँ है, तो b यहाँ है और b वहाँ है, तो लिखेंगे b - 3 = 2b + 4, ठीक है। अब देखो b को एक साइड करो, ये b पॉजिटिव में है, इसको उधर ले जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब यहाँ -3 है, और इस 4 को उठा के लाएंगे तो हो गया -4, और इधर 2b तो मेरा पहले से है, इधर से जाएगा एक -b, 4 और 3 हो जाएगा -7 बराबर 2b में एक b चला गया तो b, यानी b का भी वैल्यू निकल गया कितना, -7। अब बचा किसका वैल्यू मेरा, तो बोलिएगा सर अब c का वैल्यू बचा खाली। अभी हम c का वैल्यू निकाल दे रहे हैं 1 मिनट में। अब देखिए c का वैल्यू कितना आसान है। अब यहाँ देखो c का वैल्यू इस बार में c दिख ही नहीं रहा, एक c हमको यहाँ पे लौका, और ये है कितना, दूसरा, देखो दूसरा रो का तीसरा कॉलम का दूसरा। अब देखो इसमें भी देखेंगे दूसरा रो का तीसरा कॉलम का दूसरा, तो उधर हो जाएगा 0 बराबर, इधर क्या है बाबू, 2c + 2, 2c + 2। उस 2 को फ्री करेंगे, 2c को उठा के इधर से लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2c, उधर बच गया क्या मेरा, 2। अब ये गुना में है, फ्री के द्वारा भाग में जाएगा, मतलब c बराबर क्या हो जाएगा, -2/2। ये माइनस था, वहाँ ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बतवा बराबर होता है। अब जो कटता है उसको कटा दो, जो नहीं कटता है उसको छोड़ दो। अब देखो 2 से 2 खत्म,
तो C बराबर कितना आया मेरा -1। अब देखो सबका वैल्यू निकल गया मेरा, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2, a का वैल्यू -2, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती का दिक्कत उसी को होगा जो कल वाला वीडियो नहीं दिखा हो, चाहे कल का क्लास नहीं किया हो। इसलिए पहले कल वाला क्लास कर लीजिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा तो पढ़ने में मज़ा कुछ और आएगा। क्योंकि हम कल बोले थे इक्वल मैट्रिक्स आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसका सभी एलिमेंट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। पूरा एग्जाम्पल देके सिखाए थे। ठीक है, आगे बढ़ें। एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी सेम है भाई, ये भी सेम है। तुम लोग जरा होमवर्क बनाना तो इसको नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा तो यहाँ हम बताते हैं। देखो अभी हम नहीं कर, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये है, तो इसके बराबर हो जाएगा ये, मतलब 2a प्लस b बराबर 4। अब यहाँ से b का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, क्योंकि a का भी नहीं, b के भी निकला, ये आ जाएगा इक्वेशन में। अब देखो इसके बराबर हो जाएगा ये, तो क्या सर, a माइनस 2b बराबर -3, यही है। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। ठीक है, अब बनाओ। अब देखो कोई कट छट नहीं रहा है, कोई कट छट नहीं रहा है। इसके लिए एक ऑप्शन है, तो बोलिएगा सर ऑप्शन क्या है। इसको मल्टीपल कर देंगे 2 से और इसको कर देंगे 1 से। जब इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 2 जब 4, 2 दूनी 4a प्लस 2b बराबर 8। अब एक से कैले ना कैले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2b बराबर -3। हाँ, अपने सुविधा अनुसार हम कर सकते हैं, यह तुम लोग 10th में ही पढ़ चुका है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। और दूसरा मेथड होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन ये मेथड का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन कटेगा वो देखो। अब देखो इसमें कौन कौन कटेगा, इसमें अब कौन कौन कटेगा ये देखो। ये दोनों क्या है, प्लस माइनस खत्म। 4a और 1 5 है, 4 और 1 कितना हो गया, 5 है। जोड़ेंगे इसको, अरे प्लस माइनस माइनस, 8 में 3 गया 5, 8 में 3 गया 5, 8 में 3 गया 5। अब देखिए 5 से 5 खत्म, तो बचा कितना, a बराबर 1। अरे गधा बैल है घर है, इतना कठिन नहीं समझ पाता है दोस्त, कैसे होगा बताओ। अब देखो यहाँ से अगर हम a को फ्री करते हैं तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 5 होगा, 5 एकम 5 कट गया, इसलिए a बराबर 1। अब पुटिंग द वैल्यू वाला सिस्टम हटाओ, सीधे रख दो इसका मान, या तो इक्वेशन 1 में या चाहे इक्वेशन 2 में रख दो a का मान। तो मान लो कि इक्वेशन 2 में रखें, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो 1 माइनस 2b बराबर -3, तो ये चल जाएगा उधर। देखो -2b बराबर कितना हो जाएगा, 3, और इधर जाएगा घट जाएगा, मतलब -3 और -1। ठीक है, -3 और -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2b बराबर -4। अब देखो b बराबर कितना होगा, -4 बटे -2, -2, माइनस से माइनस खत्म, 2 दूनी 4 खत्म, इसलिए b का मान कितना निकल गया, 2।
ए और बी निकल गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, सी और डी निकालना है, निकल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। जैसे हम लोग ए और बी निकाले वैसे हम लोग सी और डी भी निकाल लेंगे। देखो 5c माइनस डी बराबर 11, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या है भैया मेरा, 4c माइनस 3d बराबर इक्वेशन 24। इसको फर्स्ट सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लो और इसको 4 मान लो। अब आओ बाबू रे, देखो अब तुमको समझ में आ रहा होगा एक चीज़ कि सर एक भी इसमें भी नहीं कट रहा है। अभी हमको तुमने कहा अगर बी को कटाने का मन है, देखो ये भी गलत बात है, ये प्लस में है, इससे कट का नहीं रहा है, ये प्लस में। अगर डी को कटाना है चाहे ए को कटाना है, इसको कटाना आसान होगा, पता है क्यों है, इसमें सिर्फ गुना कर दोगे ना कट जाएगा। और अगर इसको नहीं कटाते, इसको कटाना चाहेंगे तो फिर हमको दोबारा माइनस भी करना पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में चीज़ों को आसान सम पकड़ना कि मास्टर कैसा कर रहा है हमको भी वैसे करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाओगे तो भैया बोरा में चले जाओगे, ठीक। एक कहावत है ना, होशियार का समझ रहा है, तुम लोग समझदार है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि हम तुमको एक ऐसा मेथड बताते हैं दोस्त जो तुम हर जगह से छांटल है, चाहते कि इजी से इजी मेथड तुमको हम बता दें। तो अब देखो इसको जब 3 से मल्टीपल करेंगे दोस्त, तो 5 तिया 15c माइनस 3d बराबर 11 तिया 33। इधर हो जाएगा आपका 4c प्लस 3d बराबर 24। अब तुम देखो जो जो कटता है उसको प्यार से कटा दो। ये तो प्लस माइनस खत्म, छोड़ेंगे 0 हो जाएगा, वैल्यू खत्म। और ये जुट जाएगा, 15 और 4 हो जाएगा 19c, और इधर भी जुट जाएगा, 4 3 7 और 3 2 5। इसलिए c बराबर हो जाएगा 57/19। तो 19 का 19 19 दिया 57। सी का वैल्यू कितना निकला बाबू, सी का वैल्यू निकल गया आपका 3। अब इसी सी का वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में बैठा देंगे, या तो 3 में बैठा देंगे या तो 4 में बैठा देंगे, जिसमें बैठाइएगा आंसर आ जाएगा। मान लो कि हम सेकंड 4 में ही बैठाते हैं, इक्वेशन 4 में बैठाएंगे हम सी का वैल्यू, ठीक है। वो लिख लेना, सी का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, चाहे सी का पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन ऑफ 4, जैसा तुम लोग को हिंदी वाला लिख देना समीकरण। देखो मैथ वाले के पास यही खासियत है कि तुम हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, नंबर और उतने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले के पास थोड़ा दिक्कत है कि वो हिंदी में नहीं लिख सकता है, समझा कि नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब लिखो, अब इसमें रखो, 4 में रख रहे हैं किसका वैल्यू, सी का वैल्यू। तो 4 गुना 3 प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा बाबू मेरा 24। अब यहाँ आ गया 3d, देखो 24 तो यहाँ है, 4 तिया 12 चल जाएगा माइनस में। अब 3d हो गया 24 में, बोलते कुछ लिखते कुछ, 12। और 24 में 12 गया तो 12, इसलिए d बराबर कितना होगा 12/3। अब कटा देंगे जब इसको हम, 3 चौके 12, इसलिए d बराबर कितना आ गया मेरा 4।
सबका वैल्यू निकल गया। देखो ए का वैल्यू निकाल दिया हम लोग 1, बी का वैल्यू निकाले हम लोग 2, सी का वैल्यू निकाले 3 और डी का वैल्यू निकाल दिया 4। बोलो कोई दिक्कत? तो बोलिएगा नहीं सर, वो तो अभी तक एग्जाम्पल चल रहा है तुम लोग का। अब हम लोग आ गए प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 कितना आसान है, पहले ये देखो। देखने में तो लगता होगा बहुत ही हार्ड है, लेकिन इससे आसान कुछ नहीं है। एक आईव्यू तुमको दिया हुआ है, हाँ एक आईव्यू दिया हुआ है और तुमको इसका वैल्यू नहीं पूछा। जो पहला क्वेश्चन बोला है आईव्यू की कोटि बताइए, तो कोटि हम लोग कैसे लिखते हैं भाई? 1 2 3, तो कॉलम की संख्या कितनी है? 3 गुना रो की संख्या 1 2 3 4, रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4, तो कोटि क्या हो गया? कोटि क्या हो गया आपका? 1 नंबर का खेल खत्म हो गया। और 2 नंबर अब पूछा है कि अवयवों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नहीं तो शॉर्टकट में जो कोटि होता है उसको सीधा सीधी गुना कर देना। कोई दिक्कत? अवयवों की संख्या हो गया। अब देखो ये थोड़ा तुम फंसने वाले काम करोगे, लेकिन हमारे हिसाब से पढ़ोगे तो नहीं फंसोगे। देखो A13 बोला है दोस्त, क्या बोला है? A13 बोला है। अब देखो A1 A2 A3, A11 A12 और A13, तो A13 बराबर कितना हो गया? 19। अब अगला लिखना A21 लिखना है। तो अब देखो A21 A21 A22 A22 A23 A24, तो पूछा क्या है हमको? A21, तो A21 तो फर्स्टे वाला है, तो कितना हो गया मेरा? 35। कोई दिक्कत तो बोलते जाओ। अगला तुमसे पूछा है, अगला पूछा है A33। अब देखो ये 3 है, रो कितना है? 3, और कॉलम कितना है? 3, तो रो 3 देखना है, 3 रो हो गया। कॉलम 3 देखना है, ये हो गया। रो 3 कॉलम 3 ये, तो ये कितना हो गया? -5। ठीक है। अब अगला क्या है? A24। अब देखो A2 मतलब रो दूसरा रो, ठीक है, और चौथा कॉलम, तो चौथा कॉलम ये कटा कहाँ पर? वही आंसर हो गया आपका। ऐसे नहीं समझोगे तो ऐसे समझोगे, समझना तो है ही है। चलो अगला की है भैया, अगला की है, अगला है आपका A23 A2 मतलब रो हो गया 2 और कॉलम हो गया, रो हो गया 2 और कॉलम हो गया 3, मतलब क्या आया ये? तो कितना आएगा? 5/2। कोई दिक्कत तो बोलो, मारो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़े। इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मजा।
तुम लोगों को लगता है कि हार्ड है, सब एकदम हलवा है, हलवा, सब एकदम क्या है, हलवा है। अब देखो बोला है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। देखो पहला बात, अवयव कितना है दोस्त, 2 नंबर का बना रहे हैं। अवयव कितना है, 24, इसका कोटियां लिखना है, कोटियां लिखना है। तो 24, 1 गुना 24, 24 गुना 1, उसके बाद 2 गुना 12, फिर 12 गुना 2, फिर और बोलो 3 का 8 का 16 8 या 24, 3 गुना 8, फिर 8 गुना 3, 4 गुना 6, 6 गुना 4, और निकालो, 6 तक गए, 4 तक गए, 5 नहीं कटेगा, 6 भी कटर ले लिए, 6 चौके 24, उसके बाद 8 दिया 24, 12 भी ले लिए, और कुछ कटेगा इसका फैक्टर, और बस। तो इतना हो गया इसका आंसर कोटिया। इतना 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, कोटिया इसका हम लोग बना सकते हैं। एकदम तुम लोग को ऐसे लाइन दे दें, तुम लोग दे देगा, बकलोल है ना। बोल सर हमको होशियार समझने का भूल नहीं कीजिए। अब इसी का दूसरा पार्ट है बाबू, दुई का। बोला है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। फिर वही है, अवयव कितना है भैया मेरा, अवयव कितना है, तो बोलेगा सर अवयव 13 है। अब इसका कोटियां, कोटियां, कोटियां देखो 1 गुना 13, और अगला हो जाएगा 13 गुना 1। 13 का कोई फैक्टरी नहीं होता है, तो बस यही 2 हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट मारो, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े। अब देखो हम लोग 3 नंबर का बनाएंगे। 3 नंबर भी सेम क्वेश्चन है। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो अवयव कितना है दोस्त, अवयव बोलिएगा सर 18 है। अब हमको निकालना है क्या सर, कोटियां, संभव कोटियां। हमको क्या निकालना है, कोटियां। तो 1 × 18, फिर 18 × 1। अब 18 का फैक्टर कर देता हूँ, 2 से कटेगा, 2 नमा 18, 9 दूनी 18, 3 से कटेगा, 3 छके 18, और 6 तिया 18। अब कोई खोड़ा से कटेगा 18 नहीं कटेगा, तो सर इतने हो जाएगा। आगे इसी का और कुछ बोला, यदि इसमें 5 अवयव है तो कोटियां। अब अगला पार्ट इसका है, बोला कि अवयव कितना है भैया, अवयव जो है आपका 5 है, तो कोटियां पूछा है। कोटियां 5 गुना 1 और 1 गुना 5, इससे ज़्यादा तुम कुछ कर ही नहीं सकता। 5 को काहे ही तोड़ेगा, तोड़ ही नहीं सकता। उसको मतलब 2 फैक्टर में तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ना, 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट नहीं करना है। उसको 2 हिसाब में ऐसा तोड़ना है कि दोनों का फैक्टर हो जाए। जैसे कि देखो 1 को 18 बार 18 लिख सकते हैं, 18 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 नमा 18 से सकते हैं, 9 दूनी 18 लिख सकते हैं, 3 6 18 से सकते हैं। अरे यहाँ गलती हो गया है, 6 तिया 18 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो बोलो, मारो इसको सर फटाक से एकदम। PDF तो मिल जाएगा लेकिन अभी ना मिलेगा। क्या रे ब्लैंक आने लगा रे, अच्छा वो हम भी छोड़वाए होंगे, चाहे छोड़ दिए होंगे कि आगे बनाना है, इसीलिए छोड़ना तो इसके नीचे छोड़ दिए कहीं और। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया है तो हो गया।
अब देखो बोला है एक 2x2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अभी इस तरह एग्जाम्पल हम बनाए थे, ठीक है, तुम लोग एक बार घर में ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा बनाने में। हम बना देते हैं, देखो 1 नंबर का पहले सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो एक आव्यूह लेना है ए आई जे वाला, ठीक है, तो मतलब A11 A12 A21 और A22। क्यों सर? क्योंकि 2/2 का ही निकालना है हमको, इसीलिए लेंगे। पहला को उठाओ, ए आई जे बराबर दिया हुआ है आई प्लस जे का आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। अब दोस्तों हम ये 1 निकालेंगे पहले। तो ये आई ये जे मतलब सर 1 जोड़ 1 बटे 2, इधर इसका स्क्वायर अलग से है, तो 1 1 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर बटे 2, तो इसको लिखेंगे 4 बटे 2, 2 दूनी 4, मतलब ये आ गया कितना 2, ये कितना आ गया 2। अब ये 12 A12, जब A12 आएगा तो फिर इसी में बैठाना है, तो I का मान कितना आया 1 और J का मान कितना आया 2 का क्या है स्क्वायर बटे क्या है 2। अब 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2 A21। अगला क्या आ जाएगा A21। तो A21 जब आया तो A21 I का मान आ गया कितना 2 और J का मान 1 का हो जाएगा स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे भैया 9, ये भी आ जाएगा 9 बटे 2, ठीक है। अगला इसी का निकालेंगे A22, मतलब सर I का मान 2, I का मान 2 और J का भी मान 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, कटा देंगे भैया आ जाएगा 8। A22 का वैल्यू कितना आ गया मेरा 8। अब खाली बस बैठा दो, काम खत्म। अब खाली क्या करना है हमको, बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। बैठाना कैसे है देखो, A11 का वैल्यू निकाले हम 2, A12 का वैल्यू निकाले 9 बटे 2, A22 का 21 है, 22 है, अच्छा 21 यहाँ है 9 बटे 2, 21 भी कितना है भैया मेरा 9 बटे 2 और 22 का वैल्यू कितना है 8। बस यही निकल गया मेरा 2x2 का मैट्रिक। कोई दिक्कत तो बोलो, इसका भी ऑर्डर है 2x2। 1 नंबर में कहीं कोई दिक्कत तो बोलो। कुछ नहीं करते, जितना ऑर्डर का बोला उतना ऑर्डर का हम ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 रो लेना है, रो की संख्या 2 लेंगे, कॉलम 2 है तो कॉलम की संख्या भी हम लोग 2 लेंगे और ले लिए। अब A11 का वैल्यू बैठा दिया, I का ये होता है I, ये होता है J, तो I बराबर इतना बैठाए, J बराबर इतना मान बैठाते गए, सबका आंसर आते गया और बस उसी को लिख दिया, आंसर आ गया। अब फटाक से तुम लोग धाए देना, स्क्रीनशॉट मारो, हम आगे बढ़ेंगे। सोचे तो हैं, इसको ख़त्म करते हैं। अब देखो, अब हमको बनाना है 2 नंबर। 2 नंबर बनाएंगे, ठीक है, 2 नंबर बनाएंगे हम लोग इसी का। फिर हम लोग वही लेंगे A बराबर 2x2 का ही लेना है, तो मतलब A11 और A12। देखो 2 नंबर आसान है, तुम लोग बना लेगा, घर में तो नहीं होगा। 21 22, लेकिन खटवाएंगे मास्टर को, क्या रहे। चलो ठीक, आप लोग का यही मर्जी है तो हम क्या ही करें। अब देखो ये आया, अब इसका मान हमको लेना है बाबू, तो ए आई जे बराबर है आई बटे जे, आई बटे जे। तो अब A11 लेंगे, तो पहला आई का फिर बाद वाला जे का, मतलब 1 बटा 1, तो हो गया आंसर 1। A12 तो 1 बटा 2, A21 21 मतलब 2 बटा 1 बराबर 2, और अगला हो जाएगा
A22, तो 2/2, 2/2, तो ये ख़त्म, तो हो गया कितना 1। अब इसका लिख दो यहाँ पे। A11 का वैल्यू आया 1, A12 का वैल्यू आया हाफ, A21 का वैल्यू आया 2 और A22 का वैल्यू आया 1। कोई दिक्कत तो बोलो। हो गया, मिटा दें। अब आ जाओ अगला 3 नंबर। अब सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या नंबर सॉल्व करेंगे? 3। इसके सर मार लो, नहीं मारा है तो। देखो 3 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर बोला है AIJ बराबर I + 2J का स्क्वायर बटे 2। अब देखो पहला लेंगे हम लोग A11। तो A11 I का वैल्यू 1 + 2 × 1/2। तो देखो दोस्त, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2। अब A12 इसी में बैठाएंगे, तो I का मान 1 + 2 × J का मान 2/2, और ये स्क्वायर भी है। गलती हो गया, स्क्वायर भी है, मतलब ऊपरे में स्क्वायर है खाली। तो 2 1 3, 2 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी हो जाएगा 9/2। अब देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। अब अगला आ जाएगा A21। देखो I का मान कितना आ गया? अब आगे वाला I हो जाएगा, ये वाला। तो I का मान कितना हो गया? 2 + 2 × J का मान 1 का है मेरा क्या? स्क्वायर बटे नीचे 2। अब आगे बनाओ। आगे हो गया 2 एकम 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, कटाएंगे 8, तो कितना आया? 8। A12 और A हो जाएगा आपका 2 A हो जाएगा क्या? 2 तो फिर 2 होगा, तो इसी में बैठा रहे हैं ना। तो I का भी मान 2 + J का भी मान 2, और ऊपर से है स्क्वायर बटे 2। अब देखो 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2, कटाएंगे आएगा कितना मेरा? 18। तो इसका मान कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। अब खाली यहाँ सजा के लिख दो, सजा के लिख दो। सजा के लिखेंगे। देखो A11 का वैल्यू कितना आया है? 9/2। A12 का वैल्यू आया है 25/2। और ये 21 का वैल्यू आया है, 21 का वैल्यू आया है 8, और 22 का वैल्यू आया है 18। किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, इसलिए धाए दाना बनाओ, ठीक है। चलो, कितना क्वेश्चन है इसमें?